एवरीवन। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे मैथ यानी गणित, मैथमेटिक्स के यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और यानी गणित के कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मैथमेटिक्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेट्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, मैथ देखेंगे, ठीक है। मैथ सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैथ है, ठीक है। मैथ, ठीक। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मैथ है। और मैथ के इस हम वीडियो में कुछ आप लोगों को इंट्रोडक्शन पहले कराना चाहते हैं। तो जैसे कि इस वीडियो में हम सबसे पहले मैथ के 15 सवालों को पुटअप करेंगे। पुटअप ऑफ 15 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ। पुटअप ऑफ 15 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ, यानी कि गणित से हम कुछ 15 सवालों को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, हल करेंगे। तो उन 15 सवालों में कौन कौन से ऐसे 15 सवाल हैं, ठीक है, जिनको हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर हम उन सवालों को देखेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम टोटल 15 क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और 15 क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, और एक बात, यहाँ पर हम 15 सवाल देखेंगे और 15 सवाल क्लास 7th और वो सब 15 सवाल क्लास 7th एंड 8th की है, ठीक है। तो ऐसे में हम 15 सवालों को पुटअप करने वाले हैं जो क्लास 7th और 8th की है, ठीक है। क्लास 7th और 8th की है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है पहला, ठीक है। ठीक है, 9 पावर 201। तो इसमें दिया गया है, इसमें हमें छोटी इकाई को ढूंढना है, फाइंड आउट करना है छोटी इकाई को, ठीक है। सबसे छोटी इकाई को हमें यहाँ पर देखना है, ठीक। ठीक है, हमें इसके छोटी इकाई को देखना है। तो सबसे पहले हम पावर को अलग करेंगे, ठीक है। 9 है, 2 है, ठीक है। और इसका पावर यहाँ पर किनारे लिख लेंगे एक साइड में, ठीक है, 9। तो इन सभी में इकाई कौन है, ठीक है। यदि इकाई कोई पूछा जाए तो वही हमें बोलना चाहिए, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पर दिया गया है 9 पावर 201, तो इसकी सबसे छोटी इकाई कौन है? तो हमें कहना क्या चाहिए यहाँ पर, यदि कहीं पर भी कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 501 है, यहाँ पर 10 की पावर 501 है, तो यहाँ पर इसकी इकाई कौन है? इसकी इकाई 0 है। ठीक है, ये 0 क्यों? क्योंकि इकाई इसी को डिक्लेयर किया जाता है, उसी को घोषित किया जाता है इकाई के रूप में जो पावर, जिस संख्या पर पावर लगा हो, उस यानी कि जिस संख्या पर लगा हो उसकी सबसे छोटी इकाई को, यानी कि उन संख्या पर जो वंश के स्थान पे हो, वंश प्लस पे हो, उसको हम इकाई के रूप में घोषित यानी डिक्लेयर किया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? 9। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्या, 9 पावर 201 में इकाई अंक क्या है? ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे दिया गया हमारा क्वेश्चन जो है, ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ब्रैकेट 6 + 3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 9 to the power -1 divide 3 to the power -1 plus 2 the power -2 is equal to क्वेश्चन मार्क लगा है, आप लोग समझ ही सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि इसका पूरा वैल्यू कितना होगा, इसका पूरा आंसर क्या होगा, ये बराबर करने पर हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ब्रैकेट कौन है, ये है, तो 6 + 3 कितना होगा, 9, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का सिंबल 9 है और ये 1 है, तो इसको हम 1/9 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड है, डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद 3 है और इसको अपॉन 1 के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस और ये है, ठीक है, 2 to the power -2। ठीक, तो इसको हम जब 2 to the power है 2 है, जब जिसका पावर 2 होता है तो माइनस हट जाता है, अगर माइनस है तो माइनस हट जाएगा और हो जाएगा ये 1/4। ठीक है, इतना हुआ हमारा। अब इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई इसको हम प्लस करेंगे। ठीक है, जहां पर प्लस है उसको प्लस, डिवाइड है तो डिवाइड। ठीक है, ठीक है, अब नीचे, और हाँ यहाँ पर हमें कुछ छूट तो नहीं रहा है, छूट रहा है क्या, ये इससे कटेगा, 9 9 से कटेगा, कट जाएगा तो काट देंगे, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, ये इतना खत्म हो गया। ठीक, क्या बच रहा है, 1/3। ठीक है, प्लस 1/4।
ये बच रहा है हमारा। ठीक, तो अब इसको कैसे करेंगे? ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 3 है, 3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3 होल 1/4। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, थ्री होल 1/4 इज इक्वल टू 13/4। अब 13/4 कैसे आया? ये तो यहां तक का आप लोगों को समझ में ही आ रहा होगा। अब 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13 इज इक्वल टू यहाँ पर 13 हुआ अपॉन 4 है 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले जो डिनोमिनेटर है उसको होल में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में न्यूमरेटर जितना रहेगा उतना हम उसमें प्लस कर देंगे और आंसर हमारा निकल आएगा 13/4। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 को हम थोड़ा गौर से देखेंगे और थोड़ा सीरियसली देखेंगे, क्योंकि ये बहुत टफ क्वेश्चन है। बहुत टफ भी है, बहुत आसान भी है। समझ में आ गया तो बहुत आसान है, अगर नहीं समझ में आया तो बहुत कठिन है। ठीक है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 225। ठीक है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 225। अगर इतना क्यूब में जुड़ा इतना जो क्यूब दिया गया है, गुणा भाग जोड़ घटाव करने के बाद यदि 225 आता है तो 2 क्यूब 4 क्यूब 3 क्यूब यानी 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू, यानी कि बराबर करने पर हमें कितना मिलेगा। ठीक है, यानी कि जब इतना गुणा भाग करने के बाद हमें 225 मिला तो इतना गुणा भाग करने पर हमें कितना मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले दिया गया है इसको, तो सबसे पहले ये दिया गया है क्यूब निकालने के लिए, तो क्यूब निकालेंगे। यदि सिंपल से करें तो क्यूब निकालेंगे, यदि शॉर्टकट से करें तो हमारा तो 2 ही मिनट में हो सकता है सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है जो हमारा ये दिया गया है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करने के बाद 225 यानी 225 मिला, तो इतना करने के बाद हमें कितना मिलेगा हम यहाँ पर करके देख सकते हैं। वैसे तो शॉर्टकट में करें हमारा 2 सेकंड में हो जाएगा। यदि लॉन्ग रूल यानी लॉन्ग ट्रिक के हिसाब से चलें तो हमारा ये बहुत टाइम भी लेगा और सवाल हमको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले 1 का क्यूब निकालेंगे। 1 का क्यूब कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक है, प्लस करेंगे। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होगा? 8। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होगा? प्लस करेंगे, प्लस का सिंबल है, प्लस करेंगे। 3 का क्यूब कितना होगा? 3 का। ठीक है, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, 27 होगा। प्लस है, प्लस करेंगे। 4 है, 4 का क्यूब कितना होगा? 64। ठीक है, और 5 है, 5 का क्यूब कितना होगा? 125। ठीक है,
तो 125 हो गया हमारा। अब इसको प्लस करेंगे। सबसे पहले वंस, ठीक है, 5 5 4 9 9। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल में जोड़ने का तरीका बताएंगे। जैसे एक यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, यहाँ पर 7 है, तो ये एक इसमें प्लस कर देंगे, हो जाएगा 8 8 8 16, ठीक है, और 5 4 9, ठीक, 9 16 कितना होगा, 25 होगा, ठीक है। 25 को ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे ही कर लें, ठीक है। 25 को 5 लिखेंगे, पहले ऐसे कर लें, ठीक। फिर क्या है, 2 2 प्लस 4 4 6 10 10 और कैरी 2 12 12 और कैरी 1, ठीक है। 6 1 सॉरी 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर कैरी 1 है, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 225 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आपके भी हिसाब से कर लेते हैं। 5 4 9 9 7, देखिए 5 है हमारा, ठीक है। अब इसमें हम 4 जोड़ेंगे, ठीक है, हमने 4 जोड़ा, फिर उसके बाद कितना हुआ, 9, और 9 में 7 जोड़ेंगे, कितना होगा, 16, ठीक। 16 में 18 जोड़ेंगे, 24, 24 में 1 जोड़ेंगे, हो गया 25, ठीक है। यहाँ पर 25 लिखेंगे, 25, ठीक है, सॉरी 25 नहीं 5 लिखेंगे और कैरी 2, ठीक है। अब इसके बाद हम टेंस वाला 2 2 है, 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 10, और यहाँ पर जो कैरी है यानी कि हासिल है, इसको 2 जोड़ेंगे, 10 और 2 12, 12 को 2, और यहाँ पर जो हमारा हासिल था यानी कैरी था, 2 के बजाय 1 हो गया, और यहाँ पर जो हमारा 1 है प्लस 1 करेंगे, हो जाएगा 2 225। ये हमारा आंसर निकल आया, ठीक है। किसका, पहले वाले का एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे थे। अब इसके बाद दूसरा वाला हम देखेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है, सामने लिखा हुआ है 8, प्लस 4 का क्यूब 64, प्लस 6 का क्यूब किधर है, 6 का क्यूब कितना होता है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्यूब निकालेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने इस वाले क्वेश्चन यानी एग्जांपल के तौर पे हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम इसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे इसका क्यूब निकालकर हमने सॉल्व किया, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, ठीक है, इज इक्वल टू 225। ये हमारा आंसर होगा, ठीक। अब इसके बाद हम इसका देखेंगे, क्यूब निकालेंगे पहले, फिर उसके बाद इसी तरीके से हम प्लस करेंगे, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8 होता है, प्लस 4 का क्यूब कितना होता है, 64, ठीक है, प्लस 6 का क्यूब कितना होता है, 216, प्लस 8 का क्यूब कितना होता है, 512, प्लस 10 का क्यूब 1000, ठीक है। अब इज इक्वल टू कितना होगा, नीचे हमारा आंसर कितना होगा, इसको प्लस करेंगे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले वंस पर यहाँ पर 0 है, कोई बात नहीं, 0 को हम नहीं लेंगे, ठीक है। 2 प्लस 6 8, ठीक है, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 8 20 20 0, ठीक है। 20 यानी 20 को 0 हम करेंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर टेंस की जगह पे 0 है, तो 0 को नहीं लेंगे, 1 प्लस 1 2, ठीक है, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 8 16, ठीक
ठीक है। यहाँ पर हमारा हो रहा है 16, 16 और कैरी 2, कितना हुआ 18, ठीक है। 18 को यहां पर लिखेंगे, ठीक, और कैरी 1, ठीक है। अब 0 यहां पर है, प्लस 5, 5 2 7, और कोई तो है ही नहीं, 7 1 8, ठीक है, 8। अब 1 है तो 1 लिख देते, ठीक है। हिंदी में जोड़ लेते हैं, 0 में 2 जोड़ेंगे, एक को नहीं होगा तो यहां से हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे। 0 2 2 होगा, 2 प्लस 6 8 होगा, 8 प्लस 4 12, और 12 प्लस 8 कितना होगा 20, 20 को 0, ठीक। और हासिल कितना होगा 2, इसको किनारे करेंगे। फिर उसके बाद टेंस के स्थान पर 0 प्लस 1 कितना हुआ 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 8 16, 16 और 2 18, 18 को 8, 18 को 8, कैरी 1 हुआ हमारा, यानी कि हासिल 1 हुआ, और 0 है, 0 को तो नहीं लिया जाता, ठीक है। 5 प्लस 2 10 हुआ, और 10 6 16, 16 1, ठीक है। 5 प्लस 2 सब, ठीक है। यहाँ पर क्या है 0 है, 0 प्लस 5 कितना हुआ हमारा, 0 तो जुड़ता नहीं है, 5 है तो 5 हम 2 में जोड़ेंगे, 7 हुआ, और 7 6, ठीक है, 7 6 जोड़ेंगे 13 होगा, ठीक है। 7 6 13 होगा, और जस्ट अ वेट, ठीक है। तो यहां पर हम प्लस करेंगे, ठीक है। बीच में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हम इसको प्लस कर लिए थे, ठीक है। सो हमें सिर्फ यही प्लस करना है डाउन पोर्शन का, ठीक है। 0 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब कैसे हुआ 0 ये भी देख लेते हैं। 2 6 4 8, ठीक है, 2 6 4 8, 6 4 10, 8 2 10, 10 10 20, 20 को यहाँ पर 0 लिखेंगे, ठीक है, और कैरी 2, ठीक है। देखेंगे अब 1 1 2, और 2 6 8, 8 प्लस 2 कितना होगा 10, 10 को यहाँ पर 2 0 लिखेंगे, और कैरी हमारा 1 होगा, ठीक। अब इसके बाद हम जोड़ेंगे इसको, 5 प्लस 2 कितना हुआ 7, ठीक है। और ये तो टेंस पर है, हमें 100 का प्लस करना है, ये अब खत्म हो गया। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 1000 पर कौन है 1 है, 1 हम यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का क्यूब निकालकर प्लस कर सकते हैं। जैसे हमारा प्लस हुआ 1000 प्लस 512, ठीक है। 512 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 520, ठीक, 520 हो जाएगा। तो 520 1000 में हम जोड़ दिए, कितना हो गया 1520, 1520। अब जो 64 है उसका 4 हम 216 में जोड़ देंगे, हो जाएगा 220, ठीक है। तो 220 जो है 20 है हमारा, उसको
1520 में प्लस कर देंगे, हो जाएगा 1540। 1540 में 200 जोड़ेंगे, हो जाएगा 1720। ठीक है, 1740 हो जाएगा हमारा, 20 नहीं। ठीक है, 1740 जब हो जाएगा तो 1740 में हम 60 जोड़ देंगे, जो 64 है हमारा उसका 60। ठीक है, हो जाएगा 1800। तो 1800 हमारा आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, इस तरीके से यदि हम 1s 10s 100 1000 अगर प्लस करें तो काफी टाइम भी लग सकता है। ठीक है, इससे अच्छा कि हम डायरेक्ट ही प्लस कर दें। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दैट्स थैंक यू।